आज की क्लास में हम सीखेंगे टू पॉइंट पर्सपेक्टिव को। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि हम यहाँ पे जाएंगे मेन्यू बार में, और मेन्यू बार में जाने के बाद यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे जैसे ही मैं व्यू मेन्यू में आऊँगा और यहाँ से पर्सपेक्टिव ग्रिड है, और इसी के यहाँ पे सब मेन्यू पे जाएंगे टू पॉइंट पर्सपेक्टिव को। तो जैसे कि यहाँ पे 2P है, तो मैं आपको इससे पहले बता देता हूँ कि टू पॉइंट क्या है। कि यहाँ पे मैं जैसा कि ड्रा कर देता हूँ पेन टूल के साथ, यहाँ पे मैं क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, और एक क्लिक में यहाँ से करके यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह हम 2 पॉइंट्स, यहाँ पे जैसे कि 2 हैं, तो इस तरह हमें 2 साइड जैसे शो होंगी, तो ये हमारा 2 पॉइंट होगा। मैं आपको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या है। तो मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पे मैं आ जाता हूँ व्यू मेन्यू में, और व्यू मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे जैसे कि पर्सपेक्टिव ग्रिड है, और इसी में इसका सब मेन्यू है जैसे कि 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखें कि ये 2 साइडेड यहाँ पे शो रही हैं। वन साइड ये है और वन साइड ये है, तो ये अब 2 साइडेड हैं। अब यहाँ पे अगर कॉर्नर पे हम देखें यहाँ से होकर, तो यहाँ पे ये एक साइड ये नज़र आ रही है और एक साइड ये नज़र आ रही है। तो ये इसे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव कहते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मेरे पास पर्सपेक्टिव ग्रिड आ गई हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे टूल बार में आऊँगा, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ये देखें जैसे पर्सपेक्टिव ग्रिड है, तो मैं इस पर क्लिक करूँ या यहाँ से मैं देखूँ, तो ये देखें जैसे मैंने व्यू पॉइंट पे इसे क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव यहाँ से ओपन होगी है। मैं इसे हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के लिए मैं इसको इसकी एक शॉर्टकट की आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं राइट करता हूँ शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई को एक साथ प्रेस करेंगे, तो ये ग्रिड यहाँ से हाइड हो जाएगी। मैं यहाँ पे लेकर आकर इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पर इसे रख देता हूँ। रखने के बाद इसके कलर को मैं वाइट कर दूँगा। करने के बाद अब आपको मैं यहाँ पे बताऊँ कि अगर मैं यहाँ से शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई को एक साथ प्रेस कर दूं तो ये हाइड हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ कि मैं इसको कीबोर्ड से अगर माउस स्पेस को प्रेस कर दूं, तो जैसे ही प्रेस करूँगा तो यहाँ पे हैंड आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें कि ये हैंड से मैंने इसे मूव कर दिया है। अगर यहाँ से क्लिक करें तो टूल बार में यहाँ पे भी हैंड है, तो इसकी मदद से भी मैं इसे मूव कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे टूल बार में ही हैंड के टॉप पे यहाँ पे जैसे ऊपर है, तो यहाँ पे आर्ट बोर्ड है, तो आर्ट बोर्ड टूल को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैंने इस आर्ट बोर्ड पे क्लिक किया और यहाँ से ये आर्ट बोर्ड सेलेक्ट हो गया है। अब मैं इस आर्ट बोर्ड को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये मेरे पास जो ग्रिड है इसके इक्वल हो। तो मैं यहाँ से स्पेस बार को प्रेस करूँगा और यहाँ से इसको लाकर यहाँ पे इसे इंक्रीज़ कर देता हूँ। अब मैं कीबोर्ड से कंट्रोल ज़ीरो को प्रेस करूँगा, तो ये देखें कि ये ग्रिड मेरे पास ऐसे शो होगी। मैं यहाँ से इसको ड्रैग कर देता हूँ, यहाँ से इसको बड़ा कर देते हैं, और टॉप से भी हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। अब यहाँ पे जैसे कि मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट था, तो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से इसे मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर ले आऊँगा। और जहाँ पे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, तो इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख देते हैं। अब ये देखें कि हमारे पास 2 साइडेड यहाँ पे शो हो रही हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर ये विजेट है, तो इस पे अगर हम इसकी साइड को चेंज करना चाहें तो हम यहाँ पे पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल पे जाएंगे और यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखें इसका मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ, ये देखें यहाँ पे ये कलर है। अब मैं इस साइड पे क्लिक करता हूँ, तो ये अगर मैं कोई भी चीज़ ड्रा करूँगा तो ये इस साइड पे ड्रा होगी। अगर ये इस साइड पे है तो मैं कोई भी चीज़ ड्रा करूँगा तो ये इस साइड पे आएगी। मैं यहाँ से आपको करके बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से ड्रा कर देता हूँ। जैसे ही मैं ड्रा करूँगा तो इस ग्रिड के इक्वल बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे आएगा। अब मैं इसका यहाँ से अगर कलर चेंज करना चाहूँ तो कोई भी कलर यहाँ से आप सेलेक्ट करके इसे चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इस साइड पे यहाँ पे रेक्टेंगल को ड्रा करता हूँ। अब रेक्टेंगल मेरे पास सिलेक्टेड है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और आने के बाद यहाँ पे मैं इसे यहाँ से ऐसे ड्रैग करके यहाँ पर रख देता हूँ।
और रखने के बाद यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट और इक्वल मैं इसके साइड पे रखता हूँ। रखने के बाद अब यहाँ पे जैसे कि इसको मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पर इसके इक्वल लेकर आना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा टूल बार में और पर्सपेक्टिव ग्रिड को सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको बताऊँ कि यहाँ पे मैं दोबारा से इस पे जाऊँगा। पहले इस पे क्लिक किया, जो मैंने रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया हुआ था, रेक्टेंगल को अगर यहाँ से ख़त्म करने के लिए यहाँ से सिलेक्शन टूल पे सिलेक्ट करेंगे तो तब भी इसकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। अब मैं दोबारा से यहाँ पर पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा इसके इक्वल कर देता हूँ। इक्वल करने के बाद अब मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे हम कलर चेंज करना चाहें तो थोड़ा सा इसमें डार्क कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ से ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं आपको बताऊँ कि यहाँ से हम इसे अगर जो ग्रिड है इसको हम डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसका तरीका यह है, मैंने आपको बताया है कि शिफ्ट प्लस कंट्रोल आई एक साथ प्रेस करेंगे तो ये ग्रिड यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको यहाँ से करके बता देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट आई एक साथ प्रेस किया तो ये शेप मेरे पास ऐसे आ गई है। तो ये देखें कि इस तरह की 3D शेप आप बना सकते हैं। कोई भी लोगो बनाना हो तो आप इस तरह लोगो भी बना सकते हैं। कोई टेक्स्ट डिज़ाइन करना है, उसे ग्रेड में 3D ग्रेड में लेकर आना है, 2D में लेकर आना है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में लेकर आना है, तो आप इस तरह लेकर आ सकते हैं, इस तरह बना सकते हैं। तो इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको आपको बताऊं कि यहाँ पे अगर मैं इस साइड पे क्लिक करूँ तो ये वन साइड सेलेक्ट होती है, और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे लेके आऊँ तो ये देखें ये एक सेपरेट हो गया। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से ग्रुप कर दूँ तो ये ग्रुप हो जाएगा। इस तरह हम यहाँ से डिज़ाइन करके बना सकते हैं। अब मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने जैसे ही डिलीट पे क्लिक किया तो ये डिलीट हो गया। अब मैं दोबारा से अगर वापस लेकर आना चाहूँ तो कंट्रोल Z किया तो ये वापस आ गई है। और उसी तरह दोबारा से ग्रिड को हम वापस ले आते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई को एक साथ प्रेस करेंगे तो ये ग्रिड मेरे पास वापस आ जाएंगी। अब मैं इसे अनग्रुप कर देता हूँ। अनग्रुप करने के लिए यहाँ पे आकर इसको अनग्रुप करेंगे। क्लिक करने के बाद अब ये साइड मैंने सेलेक्ट की है, इसमें कोई डिफरेंट कलर अगर यहाँ से सेलेक्ट करना चाहें तो इस तरह कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से भी मैं कलर चेंज करना चाहूँ तो ये कलर सेलेक्ट कर दूँ, या इसमें मैं डार्क कलर को सिलेक्ट कर देता हूँ। डार्क कलर को सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद ये देखें कि ये कलर इसके चेंज हो गए हैं। इसमें ये कलर आ गया और इसमें ये डार्क कलर है। तो इसके ऊपर अगर यहाँ पे मैं टेक्स्ट लगाना चाहूँ तो मैं टेक्स्ट भी लगा सकता हूँ। मैं इस टेक्स्ट की एक डुप्लीकेट कॉपी बना देता हूँ। मैंने इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना दी है। डुप्लीकेट कॉपी बनाने के बाद दोबारा से मैं यहाँ से क्लिक कर दूँगा और इस पर ला कर यहाँ पर इसको रख देता हूँ। रखने के बाद इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और मैं यहाँ पे बाहर क्लिक करूँगा। अब मैं आपको बताऊँ कि यहाँ से ये हाइड हो गया है। तो मैं इसके कलर को यहाँ से चेंज करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रखेंगे, और जैसे ही मैं बाहर की तरफ लेकर आया तो यहाँ पर आ गया। मैं इसके कलर को चेंज कर दूँगा। कलर को चेंज करने के बाद मैंने इस पर क्लिक किया तो ये इस तरह इसको मैं अरेंज करके ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक कर दूं तो ये देखें कि ये ब्रिंग टू फ्रंट हो गया। पहले मैंने इसको यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे ड्रॉ किया तो ये इसकी बैक साइड पे चला गया। अब मैंने दोबारा से इसको फ्रंट पे किया है, तो अब मैं इसके कलर को चेंज करना चाहूँ तो यहाँ से कलर में चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरह आप यहाँ से टेक्स्ट को यूज़ करना चाहें टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। इस पर अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन आपने कोई पिक्चर लगानी है पिक्चर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको डुप्लीकेट कॉपी लेकर यहाँ पे रख देता हूँ, और रखने के बाद यहाँ से इस साइड को हम सिलेक्ट करेंगे। मैं इसकी सिलेक्शन को पहले ख़त्म कर दूँगा। यहाँ से पर्सपेक्टिव इस साइड को मैंने सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ से दोबारा पर्सपेक्टिव सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करके यहाँ पर लेकर आएंगे। अब मैं यहाँ पे इसे ड्रॉ कर दूँगा, और यहाँ पे आपको यहाँ पे बताऊँ कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको अब रोटेट करना पड़ेगा। तो मैं इसी को सिलेक्ट करके यहाँ से ले आता हूँ। जैसे ही मैं लेके आऊँगा तो यहाँ पे ये एक डुप्लीकेट, पहले इसकी डुप्लीकेट एक कॉपी बना देते हैं। मैंने इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना दी है, और यहाँ से मैंने डुप्लीकेट कॉपी बनाकर यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ड्रॉ करने के बाद इसी तरह यहाँ पे अरेंज में जाएंगे, और अरेंज में जाने के बाद ब्रिंग टू फ्रंट पे करेंगे। ब्रिंग टू फ्रंट पे करने के बाद अब मैं यहाँ पे बाहर क्लिक करके आपको बताऊँ कि यहाँ से हम कलर चेंज करना चाहें
तो इसके कलर को यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। मैंने इसके कलर को चेंज कर दिया। अब यहाँ से ये चेंज नहीं हुआ तो मैं यहाँ से आके दोबारा से इस पर क्लिक कर दूँ और यहाँ से पर्सपेक्टिव सिलेक्शन को क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं दोबारा पर्सपेक्टिव सिलेक्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पे ले आऊँगा और यहाँ से आकर इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये ग्रेडियंट है तो मैं ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे कोई भी कलर या सिलेक्ट कर दूँ वो कलर आ जाएगा। तो इस तरह हम इसमें कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं अगर दोबारा से इसमें कलर कुछ के अलावा मैं यहाँ पे अगर इस ग्रेड को यहाँ से ख़त्म कर दूँ, ख़त्म करने के बाद आपको बता देता हूँ कि कंट्रोल शिफ्ट आई एक साथ प्रेस करेंगे तो ये इस तरह मेरे पास आएगा। अब मैं यहाँ पे आकर इसको कोई भी यहाँ पे मैं दोबारा से यहाँ पे इसको कोई शेप यहाँ पे ड्रा करना चाहूँ तो मैं दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट आई को प्रेस करके यहाँ पे ग्रिड को ऑन कर दूँगा और यहाँ पे ऑन करने के बाद यहाँ पे मैं ड्रा कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ड्रा करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको ड्रा करके यहाँ पे इसमें कलर फिल कर दिया है। कलर फिल करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ पे रख देता हूँ। तो आप इस तरह अगर इसमें कोई ऑब्जेक्ट लगाना है तो इस तरह टेक्स्ट लगाना है तो आप इस तरह लगा सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी आप शेप बनाना चाहते हैं, डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी बना सकते हैं, 1 पॉइंट भी और इसी तरह 3 पॉइंट भी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव को ही सीखेंगे। तो उम्मीद है कि आप सीख चुके होंगे और आपको समझ आ गई है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।